little more taut. If we don't get no justice, I'm a United States citizen! If you kill me on the street! TV10 भारत, सच की ताकत। दूसरों को ज्ञान देने वाले अपने गिरेबान में कभी झांक कर नहीं देखेंगे। फलाना देश में क्या चल रहा है, फलाना देश में क्या होना चाहिए, उन्हें लेकर टिप्पणी करेंगे, लेकिन अपने देश में किस तरह से गृहयुद्ध छिड़ चुका है उससे अनजान बने रहने का नाटक करते रहेंगे। मैं बात कर रही हूं डोनाल्ड ट्रंप की, जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट है। अमेरिका के प्रेसिडेंट ईरान को लेकर क्या कुछ कह रहे थे पिछले दिनों से, ये हमने आपको दिखाया। किस तरह से जब ईरान में प्रदर्शन हो रहे थे तो उसके पीछे अमेरिकी एजेंट और इजराइल के एजेंट का हाथ बताया गया, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप भी बढ़ चढ़कर टिप्पणियां कर रहे थे ईरान में प्रदर्शनकारियों को लेकर कि उनकी सरकार अपने प्रदर्शनकारियों के साथ सही नहीं कर रही है, इस तरह से बल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। लेकिन उनके अपने देश में क्या हो रहा है, उनसे अमेरिका संभाला नहीं जा रहा है। ये मैं नहीं बल्कि उन्हीं की जनता कह रही है। ट्रंप की पुलिस को लेकर हजारों जेनजी जो है वो सड़कों पर उतरते हैं अमेरिका की और जमकर वहां पर प्रदर्शन करते हैं। सोशल मीडिया पर तो कई लोग कह रहे हैं कि ट्रंप से अमेरिका संभल नहीं रहा है, ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के काबिल नहीं है, इस तरह की बातें कही जा रही हैं। क्या हो रहा है अमेरिका में? आखिरकार अमेरिका की आईसीई पुलिस क्या कर रही है लोगों के साथ कि इतने सारे लोग जो है वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, जिसके बाद अमेरिका में जो है वो तहलका मच गया है। अमेरिका में इस बीच क्या चल रहा है आपको बताएंगे। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं TV10 भारत और मैं हूं आपके साथ मुनमुन रहमान। तो अमेरिका में, अमेरिका के सिटीज में जो है अलग अलग सिटीज में प्रदर्शन हो रहा है। क्यों हो रहा है? आईसीई पुलिस बल वहां पर है। आईसीई पुलिस बल जो है वो बिना वजह लोगों को निशाना बना रहा है और अपने ही देश के नागरिकों को बंदूकों से उनकी जो है वो हत्या कर रहा है, जिसे लेकर अब जेंसी जो है 50,000 से ज्यादा जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, कई वीडियोस भी आ रहे हैं, इसकी निंदा जमकर हो रही है, क्या कुछ कहा जा रहा है ये भी आपको बताएंगे। खबर में आगे जाने से पहले हमारी आपसे खास अपील है कि स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए आप हमें अपनी छोटी सी राशि देकर सहयोग कर सकते हैं। वीडियो में दिए गए इस QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं और हमें अपना सहयोग दे सकते हैं ताकि ऐसे निष्पक्ष खबरें हम आपको दिखाते रहें। अब आपकी स्क्रीन पर ट्वीट्स आएंगे अमेरिका में जो कुछ हो रहा है। सबसे पहले ट्वीट सदफ आफरीन का देखिए, जिन्होंने एक वीडियो शेयर किया है। ये वीडियो अमेरिका का है। अमेरिका के मिनेपोलिस में 50,000 से ज्यादा प्रदर्शनकारी आईसीई पुलिस बल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। आईसीई जो अमेरिका की जनता के साथ कर रहा है वो आतंक से कम नहीं है। जो वीडियो इन्होंने शेयर किया है वो वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगी, लेकिन यहाँ पर उमा शंकर सिंह ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें आईसीई पुलिस बल क्या कर रहा है वहां के लोगों के साथ। सबसे पहले वो वीडियो आप देखिए। यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि अमेरिका के मिनियापोलिस में किस तरह का कोहराम मचा हुआ है। पति को आईसीई एजेंट सड़क पर पिन डाउन किए हुए हैं। वो चिल्ला रहा है, अपना नाम मैथ्यू जेम्स बता रहा है, बकायदा कह रहा है कि मैं अमेरिकी नागरिक हूं, मैं यहीं का नागरिक हूं, तुम लोग मुझे मार डालोगे, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। दूसरी तरफ पत्नी जो है वो रोक रही है, बिलख रही है, रो रही है। इन सब बातों का आईसी एजेंट पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये वीडियो देखिए कि किस तरह से उनके अपने देश में किस तरह का गृहयुद्ध छिड़ चुका है और लोगों को वो अपने ही नागरिकों को ढूंढ ढूंढ के मार रहे हैं। I'm a United States citizen! If you kill me on the street! इसके साथ जो वीडियो सदफ आफरीन ने शेयर किया है वो वीडियो भी आप देखिए। Like they just have to hold it a little more taut. इसी के साथ वहां के पुलिस क्या बयान दे रही है ये भी आपको सुनाएंगे। अब अपनी स्क्रीन पर ट्वीट देख रहे हैं जिसमें पुलिस के बयान का एक वीडियो शेयर किया गया है और लिखा है कि पुलिस ने पुष्टि की है कि मिनियापोलिस में आईसी की गोलीबारी में मारा गया व्यक्ति अमेरिकी नागरिक था और उसके पास बंदूक रखने का लाइसेंस था। आगे लिखा है उसने मारे जाने से पहले बिना गोली चलाए अपनी बंदूक जो है वो सौंप दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी आईसी बल ने बिल्कुल भी रहम नहीं खाया और
उसके घर वालों के सामने ही जो है वो उसकी जान ले ली। इसी बीच ममदानी क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर? जो कुछ भी मिनियापोलिस में हो रहा है, अमेरिकी शहर मिनियापोलिस में हो रहा है, उसे लेकर ममदानी क्या कह रहे हैं? न्यूयॉर्क से मेयर हैं, उनका क्या कहना है, जरा ये भी सुनिए। First, just want to make clear that the news coming out of Minneapolis is horrific. This is one part of what has been a year full of cruelty. And we know that when ICE agents attack immigrants, they attack every single one of us across this country. तो यहाँ पर आपने देखा कि जो ईरान को लेकर अमेरिकी ट्रम्प कह रहे थे कि ईरान जो है वो सही नहीं कर रहा है, हम ईरान में दखल देंगे। हालांकि कहा तो ये भी जाता है कि ईरान में जो कुछ प्रदर्शन हिंसक हुए उसके पीछे अमेरिकी और इजरायली एजेंटों का ही हाथ है। लेकिन इसी बीच अमेरिका के जो राष्ट्रपति है ट्रम्प, वो लगातार ही बयानबाजी कर रहे थे, लेकिन उनके अपने देश में क्या चल रहा है वो खुद उनसे संभल नहीं रहा है। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि उनसे अमेरिका नहीं संभल रहा है। एक सर्वे में भी ये सामने आया, मैं वो सर्वे भी आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले कुछ और ट्वीट्स देखेंगे जिसमें जो प्रदर्शन हो रहा है उसकी तस्वीरें शेयर की गई हैं, उसके बारे में बताया गया है। आप अपनी स्क्रीन पर मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर का ट्वीट देख रहे हैं। यहां पर लिखा है कि यूएसए में 50,000 प्रोटेस्टर जो हैं वो आईसीई के अगेंस्ट आकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी के साथ ब्रियन एलन का ट्वीट आपकी स्क्रीन पर है जिसमें लिखा है कि टुडे मिनेसोटा मेड हिस्ट्री, यानी कि मिनेसोटा में जो है वो इतिहास रच दिया है। 50,000 से ज्यादा लोग जो है वो मिनियापोलिस में जनरल स्ट्राइक के अगेंस्ट, आईसीआई के अगेंस्ट जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और वहां का जो तापमान है वो 10 डिग्री बताया जा रहा है, -10 डिग्री बताया जा रहा है। लेकिन उसमें भी लोगों के हौसले जो है वो किस तरह से जो है बुलंद हैं, वहां पर लोग उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। कुछ प्रदर्शन की तस्वीरें भी आप अपनी स्क्रीन पर देखिए। इसी बीच उमा शंकर सिंह कई वीडियोस जो है वो शेयर करते हैं अमेरिका के मिनियापोलिस शहर में जो कुछ हो रहा है, जो प्रदर्शन वहां पर हो रहा है। एक और ट्वीट उनका है जिसमें एक और वीडियो शेयर किया है। इसमें लिखा है कि एक और व्यक्ति की हत्या के बाद मिनियापोलिस में आईसी के खिलाफ भारी प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए पुलिस को हवाई फायरिंग और आंसू गैस का सहारा लेना पड़ रहा है। तो ये अपने ही नागरिकों के साथ क्या कर रहे हैं, ये आतंक से कम नहीं है। किस तरह से अपने ही नागरिकों को निशाना बना बना के मार रहे हैं। हालांकि हमने देखा कि पुलिस ने बयान दिया है कि उसके पास गन रखने का लाइसेंस था, लेकिन उसने जब उसको गोली मारी गई आईसीआई पुलिस बल की तरफ से, तो उसने पहले ही अपनी बंदूक जो है वो उन्हें सौंप दी थी। लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें उन पर रहम नहीं आया। ये वीडियो भी देखिए जो उमा शंकर सिंह ने शेयर किया है। इसी बीच मधुरेंद्र कुमार ने भी तस्वीरें शेयर की हैं प्रदर्शन की। इसमें लिखा है अमेरिका में ये विरोध प्रदर्शन जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। कई दिनों से अमेरिका में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। पहले भी जनवरी के शुरुआत में भी अमेरिका में प्रदर्शन हुए हैं कि अमेरिका जिस तरह से ईरान में जो कुछ कर रहा है या वेनेजुएला के साथ जो कुछ उसने किया है उसके खिलाफ जो है वो प्रदर्शन हो रहे थे। और अब अमेरिका में जो है वो अपने ही लोगों को जिस तरह से ये लोग मार रहे हैं, उनका पुलिस बल मार रहा है, उसे लेकर एक बड़ा जो है वो तनाव देखने को मिल रहा है और एक बड़ा विरोध देखने को मिल रहा है। वही ग्लोब आई न्यूज का ट्वीट आपके सामने है जिसमें ब्रेकिंग करके लिखा गया है कि 71% ऑफ अमेरिकन बिलीव the United States is out of control under President Trump according to U गवर्नमेंट सर्वे। यानी कि यू गवर्नमेंट सर्वे वहां पर हुआ है जिसमें 70% लोगों का ये मानना है कि ट्रंप से जो है वो यूनाइटेड स्टेट संभल नहीं रहा है, उनके कंट्रोल से बाहर हो चुका है। एक सुपर पावर देश के राष्ट्रपति के लिए इससे ज्यादा शर्मनाक बात और कोई नहीं हो सकती कि उनके देश में 71% लोग यही मानते हैं कि देश उनसे संभल नहीं रहा है और आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। तो ट्रंप को लेकर कहा जा रहा है कि ट्रंप की कुर्सी भी अब खतरे में दिखाई दे रही है। वहीं ईरान को लेकर ट्रंप ने क्या कुछ करा है वो भी आपको बताते हैं। आप अपनी स्क्रीन पर सदफ आफरीन का ट्वीट देख रहे हैं जिसमें एक वीडियो शेयर कर उन्होंने लिखा है कि ट्रंप का वॉरशिप ईरान पहुंचने वाला है। यूएसएस अब्राहम लिंकन के नेतृत्व में अमेरिकी वॉरशिप जल्द ही ओमान की खाड़ी में ईरान के दक्षिणी तट के पास पहुंचेगा। अमेरिकी ईरान पर हमला करने की तैयारी कर चुका है। उम्मीद है कि ईरान भी इस बात को लेकर सतर्क होगा। अब इसी के साथ ईरान की तरफ से क्या कहा गया ये भी सुन लीजिए। ईरान की चेतावनी है अमेरिका को किसी भी हमले से पूर्ण
युद्ध छिड़ जाएगा और उस हमले का कड़े से कड़ा जवाब दिया जाएगा, ईरान की तरफ से कहा गया है। अमेरिका ने अपना वॉरशिप ईरान की ओर भेज दिया है, अगर हमला हुआ तो ईरान भी मुकाबला करेगा। वहीं खबरों में क्या है देखिए, कहा गया कि ईरान पर कुछ बड़ा होने का खतरनाक संकेत मिल रहा है। बड़े युद्ध की आशंका के बीच क्या किया गया है कि बड़े युद्ध की आशंका के बीच KLM और एयर फ्रांस ने तेल अवीव की फ्लाइट्स जो हैं वो रद्द कर दी हैं। यानी कि अब जो दूसरे मिडिल ईस्ट के देश हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं आशंका इस बात की लग रही है कि ईरान में बड़ा हमला जो है वो हो सकता है, और यह हमला कौन करेगा बताने की जरूरत नहीं है। इसी बीच सदफ आफरीन ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें ईरान के IRGC एरोस्पेस फोर्स कमांडर क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं कि ट्रंप बहुत ज्यादा बोलते हैं, उन्हें युद्ध के मैदान में जवाब जरूर मिलेगा, ईरान युद्ध के लिए तैयार है। सुनिए। جمله به تهران قطعاً حرفای زیادی میزنه مطمئن باشه که جوابش ما در میدان میدیم تاریخ رو بررسی بکنن، بر مبنای تاریخ تصمیم مسیر غلطی رو انتخاب کردی و داری پیش میری. वहीं भारत का क्या रुख है पूरे मामले पर, आपको बता दें कि UNHRC में भारत ने ईरान का समर्थन किया है, जिसके बाद पश्चिमी देश को बड़ा झटका लगा है। न्यूज़ 24 का ट्वीट आपके सामने जिसमें लिखा है, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में भारत ने ईरान के पक्ष में नो वोट देकर इंटरनेशनल मंच पर समर्थन जताया। भारत, चीन और पाकिस्तान जैसे बड़े एशियाई देशों ने मिलकर ईरान के समर्थन में एकजुट होकर वोटिंग की है। ये कदम पश्चिमी देशों के दबाव और दोहरे मापदंडों के खिलाफ भारत की रणनीतिक और स्वतंत्र विदेश नीति को दर्शाता है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में जो है वो लगातार हलचल बढ़ती जा रही है। वहीं आप अपनी स्क्रीन पर उमा शंकर का एक और वीडियो देखेंगे जिसमें उमा शंकर ने एक वीडियो शेयर किया है, और ये वीडियो आज का ही है, जिसमें लिखा है कि नए वीडियो में नजर आ रहा है कि ICE बॉर्डर पेट्रोल एजेंट्स ने मिनियोपोलिस में जिस आदमी को मार डाला वो एजेंट्स को फिल्म कर रहा था। उसके हाथ में सिर्फ उसका फोन था, कोई बंदूक नहीं थी, कोई धमकी नहीं थी, उसे धक्का दिया गया, फिर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। ये वीडियो जो आपने शुरुआत में देखा था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि उनकी जो पत्नी है वो बिलख रही थी और उनके पति को किस तरह से जो है वो मार दिया गया जान से, वो कह भी रहा था कि मेरा नाम ये है और मैं अमेरिकी नागरिक हूं, ये उसी का वीडियो है। वहीं इसी बीच फ्रांस में भी कुछ हलचल देखने को मिली है। प्रोफेसर इलाहाबादी का ट्वीट आपके सामने है जिसमें एक वीडियो शेयर किया गया, ये वीडियो भी आप देख रहे हैं। इसमें लिखा है कि फ्रांस ने भूमध्य सागर में रूस के शैडो फ्लीट के संदिग्ध तेल टैंकर को जब्त कर लिया गया है। कभी फ्रांस, कभी अमेरिका, ये सब देश दुनिया में हो क्या रहा है, सब अपना काम आजादी से कर रहे हैं, लेकिन जब इंडिया अपनी मर्जी से कुछ करता है तो अमेरिका जी साहब को समर्पण करवा देता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मिडिल ईस्ट में क्या तनाव छिड़ा हुआ है, और इसी बीच अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ये भी खबर आ रही है कि एक दो दिन में, यानी कि आज कल में ईरान में अमेरिका कुछ बड़ा कर सकता है, इसलिए तमाम फ्लाइट्स जो है, इंटरनेशनल फ्लाइट्स, वो ईरान की तरफ उड़ने से जो है वो परहेज कर रही हैं। अब आप मिडिल ईस्ट में जो कुछ ही तनाव छिड़ गया है, अमेरिका जिस तरह से अपने ही नागरिकों पर जो है जुल्म कर रहा है और दूसरों को लेकर टिप्पणी दे रहा है, इसे लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।